तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे आसपास हैं और हम उन पे बिलीव करते हैं बिना ये जाने कि शायद वो सच है भी या नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जिसमें से एक जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है रिलीजन। अब रिलीजन में बहुत सारी चीजें लॉजिकल हैं और बहुत सारी चीजें इलॉजिकल भी है, जो कि रिलीजन वर्ड यूज करके लोग आपको प्रमोट करते हैं और आप उन पे बिलीव कर लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन। सो इन सभी में कुछ इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन सबकी अपनी कुछ खूबियां होती हैं, कुछ डिफरेंट रूल्स होते हैं जिनकी वजह से ही ये डिफरेंट होते हैं। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कुछ भी हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन्हें बनाने वाले जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हुआ करते थे कहीं ना कहीं, और उनकी अपनी फिलॉसफी होती थी सभी की, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन सभी चीजों को डिजाइन किया है। नाउ देयर वर डिफरेंट सेंचुरीज, लाइक 8th सेंचुरी में सूफिज्म और या फिर हमारे हिंदुइज्म में काफी भक्ति से रिलेटेड काफी बूम आया था 8th सेंचुरी। 13th सेंचुरी वाज आल्सो अ वेरी बिग बूम, which is because of the names which you have heard, जो हमने सुने होंगे, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, गुरु नानक जी, नानक देव जी जो थे। तो ये सभी नेम्स जैसे जैसे आते गए, they were all very strong personality, they all have very good fan following at that time. Any personality related to religion, or you can say connected with God, was a very strong person, is recognized as a very strong person. So इन सभी का अपना बिलीफ सिस्टम था और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने की वजह से ये जो भी बिलीव करते थे, इट वॉज अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर पीपल। नाउ यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे ही जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हमारी बीच बीच में आया करती थी, चाहे वो सूरदास हो, कबीरदास हो, या ऐसे एक एक करके नानक देव जी, हर एक पर्टिकुलर रीजन से जो भी लीडर हुआ करता था, हु समहाउ बिलीव्ड इन गॉड, या फिर एक अननेचुरल जो हमारे आसपास नहीं है ऐसी पावर में, सो दे हैड देयर ओन फिलॉसफी, और उस फिलॉसफी को जस्टिफाई या फिर लोगों तक पहुंचाने के लिए दे ऑल हैव डेवलप्ड देयर ओन वे। उन सबने अपने अपने तरीके निकाले जो स्टार्ट हुए 8th सेंचुरी से, जो कि बुक्स में मेंशन्ड है, भक्ति और इस्लाम, स्पेशली सूफिज्म। और उसके अलावा 13th सेंचुरी में काफी चेंज हुआ। उसके बाद करते 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 नाउ फाइनली वी आर इन 21st सेंचुरी, सो वी हैव अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स इन एवरी रिलीजन, जो कि बहुत स्पेसिफाइड है कि ये ही रूल्स होते हैं, ये हिंदू धर्म है, ये इस्लाम धर्म है। एक्चुअली इट नेवर एग्जिस्टेड, इट वॉज ऑलवेज अ सब्जेक्ट ऑफ चेंज ओवर टाइम। वो धीरे 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 करके फाइनलाइज होते होते तब हमारे पास ऐसे आए हैं, बिकॉज ऑफ मेनी लीडर्स जो अपने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग उसमें चीजें इंट्रोड्यूस करवाते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोई रिलीजन स्ट्रॉन्ग या वीक क्यों है? इसका सिंपल सा आंसर है कि जितने भी फिलोसोफर्स हुए, जो मैंने कहा विद टाइम हमारे पास बनते बनते रिलीजन फाइनली आया है, कि ये डिफ्रेंशिएशन आया है कि हिंदू ये, मुस्लिम ये, सिख ये, क्रिश्चियन ये। इसका रीजन ही यही है कि जो भी जितना स्ट्रॉन्ग फिलोसोफर था, या उसका टाइम पीरियड या उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस ज्यादा टाइम तक रह पाया, यानी कि स्पेसिफिकली जो हम आप टॉप रिलीजन्स में देख सकते हैं, जैसे कि क्रिश्चियन हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सूफिज्म जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें जो ज्यादा टाइम तक एग्जिस्ट कर पाई ओवर द सेंचुरीज, वो एग्जिस्ट कर पाया, एंड फाइनली वी हैव दैट एज अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन्स या फिर फेमस रिलीजन्स। अदरवाइज बाकी के जो है उसको फॉरवर्ड करने वाले फिलोसफर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, या ये कह लो कि वो इतना डोमिनेट नहीं कर पाए अपनी फिलोसफीज के साथ। इस वजह से बहुत सारे रिलीजन्स हमें शायद पता भी ना चल पाए हो और अभी भी एग्जिस्ट करते हो किसी रीजन में, नॉट इन आर एशियन और यूरोपियन और अमेरिकन, इस पर्टिकुलर रीजन में, बट और कहीं दूर एग्जिस्ट करते हो। अब इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किंग्स, रूलर्स, क्योंकि बीच में एक टाइम आया था जब 8th सेंचुरी के बाद 10th में, 11th सेंचुरी में, जब टेम्पल्स वर अ साइन ऑफ पावर, डोमिनेंस। तो टेम्पल्स अपने अपने रिलीजन के जो जितने स्ट्रॉन्ग बनवाता था, that was considered as a dominance over the particular area जहां पे भी एक रूलर रहता है। तो वो उस वक्त उस फीलिंग से स्टार्ट हुआ था, बाद में उसको हम आज ऐसे फॉलो करते हैं। नाउ जस्ट थिंक, 8th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, 10th और 11th में किंग्स और रूलर्स का अपना कॉन्सेप्ट आया कि भाई ये चीज जितनी स्ट्रांग होगी उतना हम अपने आप को कहीं ना कहीं, उनकी अपनी मेंटालिटी उस वक्त ऐसी थी कि हम अपने स्ट्रेंथ को उतना अच्छे से दिखा पाएंगे। वो करते करते फाइनली आज वो चीज हमारे रिलीजन का पार्ट है। नाउ दैट इज नॉट अ साइन ऑफ पावर, दैट इज नॉट अ साइन ऑफ एनी काइंड ऑफ वेपनरी और एनीथिंग लाइक दैट। इट इज जस्ट अ
रिलीजियस थिंग कि मंदिर होना चाहिए, अच्छा मंदिर होना चाहिए, पर उस वक्त इट वॉज अ साइन ऑफ डोमिनेंस ओवर अदर रूलर्स। वर्ड जो हम इसको यूज कर सकते हैं वो है स्टोरी टेलर्स, स्टोरी टेलिंग। क्योंकि जो जितना इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट छोड़ के गया अपना, जो जितने स्टूडेंट्स ये कह सकते हो आप अपने छोड़ के गया, अपने सक्सेसर्स जो उनके बाद आए उनको प्रमोट करने के लिए, यानी कि उनकी स्टोरीज बताने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिकॉज स्टोरी इज अ इमोशन एंड लॉट स्ट्रेंथ इज देयर इन इमोशंस। तो स्ट्रेंथ को यानी इमोशंस को पास करने के लिए कैसे लोग बचे, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी लेके आया, उसके बाद उस स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी को प्रमोट करने के लिए जो बंदा है वो कितनी स्ट्रांगली उसको प्रमोट कर पा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था कि किस तरीके से हमें उस बारे में पता चलेगा। सो स्टोरी टेलर्स या फिर उनके स्टूडेंट्स या सक्सेसर्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिलीजन के कॉन्सेप्ट में, जो आज हमारे पास बहुत स्ट्रांगली है। अब इस बारे में एक और जरूरी चीज जानने की जरूरत है कि बाकी वीक क्यों बने। कुछ लोग होते हैं जिनका अपना स्ट्रांग होता है बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट, और उनकी फिलॉसफीज भी बहुत स्ट्रांग होती है और उनका डोमिनेंस होता है कहीं ना कहीं सोसाइटी पे। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये था कि कुछ लोग तो एक्सेप्टेबल थे कि हाँ हम वो चीज मना नहीं कर रहे, हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि दैट ऑल्सो एग्जिस्ट, बट एट द सेम टाइम देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर वेरी क्लियर अबाउट रिजेक्टिंग एवरीथिंग एंड जस्ट बिलीविंग दैट वी आर ओनली पर्सन हु इज करेक्ट। वो अपनी बात को ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स आए उनके बाद भी, जैसे कि अगर हिंदुइज्म या सिखिज्म या कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन बना, उसे प्रमोट करने वाला शायद ऐसा ना सोचता हो कि बाकी गलत है, पर बाद में कोई ऐसा आया जो ये बोलने लगा कि ये चीज सही है और बाकी गलत है। ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग लोग थे जिन्होंने एक को ज्यादा वैल्यू दी और दूसरे को इग्नोर करा। तो इस तरीके की फिलॉसफी के साथ जितने भी लोग आए जिसने उन्हें वैल्यू नहीं दी या किसी तरीके से मिसबिहेव किया उस बिहेवियर के साथ, तो उस वजह से हमारे बाकी चीजों की वैल्यू कम होती गई ओवर टाइम एंड फाइनली दे बिकम एक्सटिंक्ट। वो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जिसकी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी होती है दैट एवरी पर्सन शुड रेस्पेक्ट एंड एटलीस्ट एनालाइज कि वो बंदा उसने कहा क्या है, उसकी फिलॉसफी है किस के बारे में, या वो एक्सप्लेन क्या करना चाहता है, जो कि आज भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। रिलीजन इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक एज एवरीवन नो, कि एक की वजह से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, किसी की वजह से बहुत सारे बिलीव्स हैं, कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है किसी का किसी रिलीजन में, बहुत सारे लोग हैं अपने अपने तरीके से फॉलो कर रहे हैं। So what is the best way to do? Because at least for us, we are all living in a country where almost a lot of top religions are there, whether it be Islam, whether it be Hinduism, whether it be Sikhism, Christianity, or सब कुछ. So the best way I think that if you really want to, don't allow the block in your head. अगर आप अपने limits को block नहीं करना चाहते, so you have to be very much a believer of every religion. You should not ignore the philosophies in other religion, and almost they are all similar. क्योंकि फिलोसफर्स भी तो आपस में देखते होंगे ना कि कौन क्या बोल रहा है, तो वो उस वजह से अपनी भी चीजें शेप करते थे। इसी वजह से सभी रिलीजन्स में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, मेजरली इट्स एवरीथिंग सेम। स्टोरीज अलग है प्रेजेंट करने के लिए, बाकी सब सेम है। सो द बेस्ट अप्रोच टू नॉट लिमिट योर बैरियर, मेंटल बैरियर, आपका लिमिट्स को ना आने दे माइंड पे, थिंकिंग पे। सो द बेस्ट थिंग इज टू जस्ट एक्सेप्ट एवरी रिलीजन, टेक whatever you can take from every religion. जो भी चीज जिस रिलीजन की अच्छी है, adopt that, respect that, and listen to everyone. That is the best thing, which I think if you really want to grow as a personality, as a person, so you need to accept, you need to be acceptable toward every thought process, every thinking mindset, and every kind of philosophy. At least if not accepting, so just analyze, just listen and modify accordingly. So I think that is the best thing. And that was about religion. Thank you so much for watching.